Assalamu alaikum. My name is Afan Faisal and I am a student of King Edward Medical University, first year MBBS. I did my matriculation from Christian Model Higher Secondary School and I secured 1074 marks out of 1100. Then I got admission in PGC Campus 3B and secured 466 marks out of 505 in FSC Part 1. मेरे केमिस्ट्री में 71 मार्क्स थे, रीचेक करवाया मैंने पेपर और 70 मार्क्स हो गए थे. Then I got 481 marks out of 505 in FSC Part 2 and a total of 1037 out of 1100 in FSC. Then Allah का बहुत बहुत शुक्र, I secured 191 marks out of 200 in MDCAT and secured merit number 146 in King Edward Medical University. Audio Jungle. सो आप लोगों ने नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, पेपर प्रेजेंटेशन. आप लोगों ने सुना ही होगा कि एग्जामिनर बोर्ड में एक एक लफ्ज़ नहीं पढ़ता पेपर का. तो आप एग्जामिनर की अटेंशन सीख करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? उसके लिए पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो फिर भी आप पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी कर सकते हैं. उसके लिए आई विल मेक श्योर कि आपको इमेजेस शेयर कर दूँ जिसके अंदर पेपर फॉर्मेट को अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है. डेली बेसिस पे अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है. पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर 3 चीज़ें आती हैं: पेपर को हाईलाइट करना, हेडिंग्स बनाना और आपकी राइटिंग अच्छी होना. अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं फिर भी आप 2 चीज़ें कर सकते हैं. आप अपनी राइटिंग का साइज़ छोटा कर दें और उसको स्पेशियसली लिखें. सेकेंडली, जो भी पॉइंट्स और बुलेट्स में लिखी होगी चीज़ उसको बहुत वैल्यू दी जाएगी. पेपर प्रेजेंटेशन हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है लेकिन इंग्लिश और उर्दू में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. सेकेंडली, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनानी है. उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आपका बायो की जैसे बुक है फर्स्ट ईयर की, उसके अंदर प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और बुलेट्स नहीं लगी हुई. आप जब पढ़ रहे हैं कोई चीज़ तो आप साथ ही साथ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाई जाएँ. इसकी ना सिर्फ आपको मेमोराइज़ करने में फ़ायदा होगा बल्कि इसके साथ साथ जब आप पेपर में लिखेंगे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स वाली चीज़ उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी और उसके मार्क्स भी ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं उसके एज़ कम्पेयर टू दैट कि आपने प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है. सो ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और बुलेट्स में चीज़ें लिखें और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे. अब हम बात करते हैं कि नोट्स और रिसोर्सेज जो आपने सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करने हैं. सबसे पहले इंग्लिश के लिए आई वुड सजेस्ट अजीम नोट्स फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस एंड सनशाइन फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर्स. आप अजीम और किप्स के नोट्स को मिक्स करके यूज़ करें. जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको किप्स में अच्छा लगे वो वहाँ से याद करें या फिर अजीम पे आप एक्स्ट्रा चीज़ें नोट कीजिए. उसके बाद उर्दू के लिए आई वुड सजेस्ट शरह सरमाया उर्दू और उसके साथ आपको जो भी नोट्स मिलें या किप्स या यूनिक उस सब के शेयर आप शरह सरमाया उर्दू पे नोट कीजिए. स्टिकी नोट्स लगाएं, अपना अलग रजिस्टर बनाएं, कुछ भी करें. आपने नोट्स का अपना रिसोर्स बहुत ज़्यादा बड़ा करना है ताकि आपको एसेस में फ़ायदा होगा, तशरीह में फ़ायदा होगा, हर चीज़ में. उर्दू में जितने ज़्यादा आप शेर याद कर सकेंगे आपको उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे. फिर इस्लामियात के आई वुड सजेस्ट कि यूनिक नोट्स के साथ आप अपनी बुक को फोकस करें. फिर पाक स्टडीज़ के लिए कोई ऐसा नोट्स नहीं चाहिए. आप बुक पे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बना के अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं. सेकेंडली, फॉर बायो के लिए आपको नोट्स की ऐसे ज़रूरत नहीं है. आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बुक पे ही बनाएं और उधर से तैयार करें. फिर फ़िज़िक्स अगर आपको आपकी कॉलेज या एकेडमी के सर डेरिवेशंस इनकम्प्लीट जो बुक में है वो करवा रहे हैं तो फिर ठीक है, वरना आप कोई भी नोट्स किप्स या यूनिक के ले सकते हैं. और उसके साथ आपको एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, फॉर केमिस्ट्री के लिए आपको सब्जेक्टिव पोर्शन में शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी. उसके लिए अजीम फर्स्ट और सेकेंड ईयर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, वो यूज़ कर सकते हैं. सो अब हम बात करते हैं कि आखिरी 10 से 15 दिन जब आपके कॉलेजेस ऑफ हो जाते हैं तो आपने बोर्ड के पेपर से पहले कैसे तैयारी करनी है. जो एक चीज़ मैं करता था, जो आपके फ़िज़िक्स के टेबल्स हैं उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, अक्सर नहीं आती लेकिन अक्सर आ भी जाती हैं, तो सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, आपको वही तैयार कर लेनी चाहिए. सेकेंडली, एक दफ़ा आपने सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लेनी है. 2-2 दिन आप एक सब्जेक्ट को दें तो आपकी सारा सिलेबस एक दफ़ा रिवाइज़ हो सकता है. उसके अलावा अगर आपने सारा साल मेहनत की हुई है तो आपको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, आराम से आप सब कुछ रिवाइज़ कर सकते हैं. वरना अगर आपने साथ साथ नहीं पढ़ा हुआ तो फिर इस टाइम में आप सिर्फ पैनिक ही करेंगे और कुछ नहीं हो सकता. और इसके अलावा जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको आपने छोड़ना नहीं.
क्योंकि मोस्टली मेरे साथ तो हमेशा यही होता है कि जो आपने चीज़ छोड़ी भी है वही पेपर में आ जाती है। सो कुछ भी छोड़ना नहीं, हर चीज़ अच्छे तरीके से तैयार करनी है।